स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कब बनेंगे नौकरी के योग, प्राइवेट या सरकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लग्न कुंडली है और ये दशमांश कुंडली। इसको D1 चार्ट कहते हैं और इसको D10 चार्ट कहते हैं। ये दोनों अभी ब्लैंक है, खाली है। मैं इनमें अंक लिखकर आपको समझाऊंगा। उससे पहले हमें समय जानना है कि किस समय हमारे नौकरी के ज़्यादा चांस बनेंगे और नौकरी सरकारी होगी या प्राइवेट, वो भी अभी मैं इसमें जानकारी दूंगा। बाकी पहले जो इसके नियम हैं वो देख लो। किस आधार पर हम ये जानें कि हमारा नौकरी का समय अभी आ गया है या आने वाला है, कब आएगा। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के अनुसार कुछ नियम दिए गए हैं, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला है सूर्य, मंगल और बृहस्पति का संबंध यदि 10वें घर से या उसके मालिक से हो जावे, ठीक है। नौकरी के योग में और उनके बनने वाले योग दोनों के लिए ये नियम लागू है। अगला है सूर्य का मेष, सिंह और मकर राशि में बैठना या होना है ना, शुभ होना, मकर राशि में होना, ठीक है। अगला है जो मैं पहले वीडियो में बताया था आपको, सूर्य वाले में, सूर्य का अष्टक वर्ग में जो अंक प्राप्त हो वह 30 से अधिक हो। ये तो भी कुछ सामान्य से और सामान्य से ऊपर वाले नियम जहाँ हम नौकरी की प्रबलता देख सकते हैं। उसके बाद बात होती है समय की, कि समय का भी हमें कैसे पता लगे, तो वो भी मैं अभी बता दूंगा। एक चीज़ और है, एक इसमें 6th हाउस यानी छठे घर का, वो 10th हाउस, 10वें छठे और 10वें भाव, हाउस का मतलब भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी हो या यह शुभ ग्रह से दृष्ट हो। अब आती है समय की बात। समय का कैसे हमें ज्ञान हो, कि कैसे इसका पता लग सके। तो समय के लिए आपको देखना होगा दशा अंतरदशा, लेकिन कौन सी दशा अंतरदशा देखनी होगी उसका बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। समय में हमें क्या देखना है, सूर्य की दशा या अंतर
दशा कब है उसमें हो जाएगा, ठीक है। या 10वें घर के स्वामी की दशा अंतर्दशा जब आएगी, ठीक है, उसमें, या 10वें घर का मालिक यानी 10th लॉर्ड, 10वें घर का मालिक जिस राशि पर होगा उस राशि के स्वामी की दशा अंतर दशा में लग सकती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक नियम और लिख रहा हूँ, समय का ही, समय के बारे में ही है कि 6 छठे घर का मालिक और 10वें घर का मालिक यदि सूर्य या गुरु के नक्षत्र में हो और उसकी दशा अंतर्दशा आ जावे, ठीक है, तब भी ये योग बनता है। आप देखिए यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको अंक लिख देता हूँ कुंडली में। ये लग्न कुंडली D1 चार्ट है। मान लीजिए यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11, यहाँ 12, ये राशि लिख रहा हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 12 ही घरों में ये राशि लिख दी मैंने। धनु लग्न की कुंडली है, ये आपको पता है, राशि पहले बता चुका हूँ। अब ये D10 चार्ट है, ये D1 चार्ट है। अब D10 चार्ट में मान लीजिए यहाँ धनु लग्न आ गया, यहाँ पे मान लीजिए तुला लग्न आ गया। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6, ये D10 चार्ट है। अब इसमें ग्रहों की स्थिति भी हम देख लें। मान लीजिए यहाँ लग्न में गुरु बैठा है, यहाँ सूर्य बैठा है, ठीक है, और यहाँ मंगल बैठा है। अब सूर्य मंगल और बृहस्पति का संबंध यदि 10वें घर से हो तो ठीक, या 10वें में या उसके मालिक से हो तब भी ये संबंध बन जाता है। जैसे मान लीजिए 10वें घर का लॉर्ड बुध है और बुध सपोज करो बुध यहाँ सूर्य के साथ बैठ जाता है, बुध सूर्य के साथ बैठ गया 10 लॉर्ड, तब भी ये योग बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यही मंगल गुरु के साथ या बुध के साथ युति करेगा तब भी ये योग बनेगा। सूर्य मेष सिंह या मकर राशि में हो तो यहाँ मकर राशि सिंह राशि में है, ठीक है, मेष राशि में होगा तब भी ये योग बनेगा। अष्टक वर्ग में
इसको 30 अंक से अधिक मिलना चाहिए। ये मैं पूर्व में बता चुका हूँ अष्टक वर्ग के बारे में और सूर्य के बारे में, तो आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो 30 से अधिक इसको अंक प्राप्त हो, ये हो गया। 6 हाउस और 10th हाउस के जो स्वामी की स्थिति है वो शुभ होनी चाहिए, यानी कि जो बुध की स्थिति है वो सूर्य और बुध, मान लीजिए मैंने अभी बताया 7 में तो बुध आदित्य योग बन गया, ये शुभ योग हो गया। इस पर अगर मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा है तो यहाँ से 7, 8 और 9 नवीं दृष्टि से इसको देख रहा है, तो ये एक शुभ योग में ये एक शुभ योग बनाता है, क्योंकि ये गुरु का घर है पक्का। काल पुरुष की कुंडली में गुरु यहाँ बैठकर इसको देखेगा, ये भी एक बहुत बढ़िया शुभ योग बन गया। गुरु अगर यहाँ बैठा है, यहाँ बैठकर भी अगर देखेगा तब भी यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखेगा तब भी शुभ योग बन जाएगा। गुरु यहाँ बैठकर देखेगा तब भी अपनी 7वीं दृष्टि से इसको देखकर शुभ योग बना सकता है। तो ये आपको देखना है कि आपकी कुंडली का कौन सा लग्न है, दशमेश कौन है, आपस में उनकी युति कैसे है। ये नियम मैंने यहाँ लिख रखे हैं, वही नियम उस पर भी लागू होंगे। छठे घर की स्थिति हमें देखनी है। 6 और 10th लॉर्ड का आपस में आपसी संबंध हो तब भी ये हो सकता है। दूसरा, अगर 6 ये 6 घर है ना, यहाँ राशि दूसरी आ रही, लेकिन यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाउस है। तो ये 6 हाउस जो है ये 6th हाउस और ये है आपका 10th हाउस, ये 10th हाउस है, ये 6 है, ये लग्न हो गया। अब 6 हाउस में अगर यहाँ भी 30 से अधिक अंक हैं, 30 से अधिक अंक हैं और यहाँ कोई ग्रह बैठा है या उसका स्वामी है, तो वो उस समय भी उसकी नौकरी के चांस बन जाएंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ ज़्यादा पॉइंट है, यहाँ कम है, तो रोजगार और व्यवसाय के ज़्यादा लाभ की स्थिति बनेगी और नौकरी की कम बनेगी। अब कितनी प्राइवेट रहेगी, कितनी नौकरी के चांस रहेंगे, वो सीधा सूर्य और गुरु पर निर्भर करता है। इसके अलावा आपका 10वां घर क्या कहता है उस पर भी निर्भर करता है। अगर 10वां घर मजबूत है, सूर्य मजबूत है और आप सब आपस में इनका संबंध है, या लग्न या 10वें का संबंध है, तब भी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। या 12वें घर का स्वामी अगर 10वें घर में आकर बैठ जाता है तब भी नौकरी का योग बनाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी मंगल है, यहाँ बैठा हुआ, यही मंगल अगर यहाँ आकर बैठ जाता है तो अब भी नौकरी के योग बनते हैं। अब D10 चार्ट को ले लो। अब D10 चार्ट में भी अगर मान लीजिए इसमें 10th लॉर्ड बुध है, अब यहाँ पर अगर बुध की पोजीशन हमें देखनी हो कि बुध की पोजीशन इसमें भी अच्छी हो। जैसे बुध मान लीजिए इस कुंडली में नौवें घर में ही बैठा हुआ है, ठीक है, अपनी राशि में बैठ गए, और लग्नेश यहाँ पर शुक्र है, शुक्र यहाँ पर लग्न में ही बैठा हुआ है, तो ये भी एक अच्छा योग का निर्माण करता है। इसके बाद इसकी सूर्य की पोजीशन मान लीजिए सूर्य D10 चार्ट में आपके सिंह राशि में बैठा है, तो ये भी एक अच्छा योग कारक है। या मैंने बताया आपको कि D10 चार्ट में अगर मान लीजिए आपके दोनों का 6 और 10th लॉर्ड का दोनों का संबंध हो, या फिर यहाँ पर गुरु उच्च कर बैठ जाए, तब भी ये योग बन सकता है। दशमेश आपका मजबूत होना चाहिए। यहाँ चंद्रमा चौथे घर में बैठकर गुरु और चंद्र की युति आपस में बनती है। अगर D10 में चंद्रमा मजबूत स्थिति में, यहाँ पर मकर राशि में जरूर आ रहा है, ठीक है, मकर में चंद्रमा शत्रु राशि में है लेकिन चौथा घर माना गया, तो यहाँ गुरु उच्च का होकर चंद्रमा को देखेगा तब भी ये स्थिति हो जाएगी। या चंद्रमा 11th हाउस में या 5th हाउस में बैठेगा, ठीक है, और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तब भी ये योग बन सकता है। या फिर गुरु पंचम स्थान में और गुरु चंद्र की युति 10वें में बनेगी तब भी ये योग बन सकता है। अब बात करते हैं कि ये समय कब आएगा, तो ये समय के लिए हमें दशा अंतरदशा को देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका ये जन्म है शुक्र की महादशा में हुआ है, या राहु की महादशा में, मंगल की महादशा में, ठीक है, किसी भी ग्रह की महादशा में अगर जन्म हुआ है, तो उसके बाद की जो आने वाली दशाएं हैं
वो हमें देखनी है कि अभी वर्तमान में क्या दशा चल रही है। ये एस्ट्रोसेज पे भी जाएंगे, ऑनलाइन हमारा बर्थ चार्ट निकाल कर हम देख सकते हैं कि उसमें क्या पोजीशन है। तो मान लीजिए शुक्र के बाद जो अंतर्दशा आ रही है सूर्य की आ रही है, सूर्य की जो अंतर्दशा है, जो दशा है वो 6 वर्ष होगी, ठीक है। अब उसमें अभी वर्तमान में आपका सूर्य में कौन सा ग्रह प्लेनेट का अंतर चल रहा है, तो सूर्य की दशा में अंतर्दशा हमें देखनी है। अगर सूर्य मान लीजिए गुरु के नक्षत्र में चला गया, या सूर्य 10वें घर के मालिक के नक्षत्र में है, तो उसका जब अंतर आएगा, ठीक है, उसका जब अंतर आएगा तब उसकी नौकरी के योग बन जाएंगे। या फिर देख लीजिए सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है। अब सूर्य की दशा में आपके 10th लॉर्ड कौन है, बुध। अब बुध है तो बुध का अंतर आएगा तब हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर सूर्य 10th लॉर्ड का स्वामी अगर मान लीजिए गुरु के नक्षत्र में है, तो जब सूर्य की दशा में गुरु का अंतर आएगा तब नौकरी के योग बन सकते हैं। उसमें भी चंद्रमा का अंतर उसमें आ जाएगा तब भी ये नौकरी के योग बना देगा। अगर मान लीजिए सूर्य की दशा चल रही है और 6ठे घर का लॉर्ड जो है वो शुक्र है इसमें। अब शुक्र अगर मान लीजिए मंगल के नक्षत्र में चला गया, तो यहाँ पर सूर्य में जब गुरु का अंतर होगा, गुरु में शुक्र का और शुक्र में मंगल का प्रत्यंतर आएगा, तब भी ये नौकरी का समय माना जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट था अपना 10वें घर का मालिक जिस राशि पर होगा उस राशि के स्वामी की दशा अंतर्दशा में भी हो जाएगा। तो 10वें घर का मालिक कौन है, 10वें घर का मालिक बुध है, 10वें घर का मालिक बुध है। अब उसकी दशा अंतर्दशा में हो जाएगा, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 10वें घर के मालिक या फिर 6ठे घर के मालिक और 10वें घर के मालिक यदि सूर्य और गुरु के नक्षत्र में चले जाएं और उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तब भी हो सकता है। ये भी बता दिया मैंने कि 10वें घर का लॉर्ड या फिर 6ठे घर का मालिक शुक्र मंगल के नक्षत्र में चला जाएगा तो उसकी दशा अंतर्दशा में भी हो जाएगी। इसका चार्ट आपको अपने बर्थ चार्ट जब आप एस्ट्रोसेज पे डाल के निकालोगे तो पूरा कंप्यूटराइज आपको सारा बर्थ चार्ट उसमें मिल जाएगा दशा अंतर्दशा का, और मैंने भी आपको पूरी वीडियो में बता रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये है नौकरी के योग, जिससे हम उसका समय निकाल के देख सकते हैं कब लगेगा नौकरी के योग में, और समय को हम इस प्रकार से जान सकते हैं। अब बात है सरकारी या नौकरी की या प्राइवेट नौकरी की, तो मैंने बताया कि सूर्य की, गुरु की और मंगल, इन तीनों का अगर शुभ स्थिति में होगा और इनको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, जैसे मैंने उसमें बताया था 30 से अधिक अंक प्राप्त होंगे। अब मुख्य विषय की बात कर लें तो ये सूर्य मंगल और गुरु, ये सबके अगर 30 अंक है, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ अच्छी तरह देख लें, इनके सूर्य गुरु और मंगल को अगर 30 से अंक अष्टक वर्ग में मिले हैं तब भी ये अच्छी नौकरी के योग बनाते हैं। दूसरी बात, अगर आपके जब गोचर चल रहा हो, गोचर की बात करें, मान लीजिए अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 में के गोचर में अगर सूर्य मंगल और गुरु की स्थिति आपकी कुंडली और आपकी राशि, मतलब लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में अगर इनकी स्थिति मैंने बताई उस अनुसार अगर आती है तब भी ये नौकरी के योग बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद सरकारी नौकरी के लिए मैंने बता ही दिया आपको क्या क्या योग होने चाहिए, इससे पूर्व में भी बता दिया, सूर्य का, गुरु का, मंगल का, और ख़ास करके सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है सरकारी नौकरी के लिए। इसके अलावा अगर 6 हाउस आपका कुंडली का D1 चार्ट का 6 हाउस
में 30 से अधिक अंक हैं अष्टक वर्ग में, और 6 हाउस का जो लॉर्ड है वो मजबूत है, और वो मजबूत होकर मान लीजिए 11th हाउस में बैठा है, ओके, 10th या फिर 3rd हाउस में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, तो आपको नौकरी के चांस ज़्यादा रहेंगे, आप नौकरी में जा सकते हैं। और हो सकता है मान लीजिए सूर्य कमज़ोर हो और 6 हाउस का अगर स्थिति मजबूत है, तब आपको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करना पड़ सकती है। अगर सूर्य कमज़ोर है, मान लीजिए सूर्य कमज़ोर स्थिति में है, कमज़ोर स्थिति में है और 6 हाउस ठीक है या मजबूत है, तब आप प्राइवेट जॉब की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तब आपको प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। और ऐसे ही इसी प्रकार के और अन्य जानकारी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा, और ऐसे नए वीडियो और नई जानकारी आपको मिले, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।